जय हिंद दोस्तों। लोकसभा चुनाव बहुत ही सरल तरीके से हो रही है, बहुत ही कठिन परिश्रमों से हो रहा है, जिसमें आपको दो हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है, एक इंडिया और एक एनडीए। यानी दोनों अपनी अपनी कैंडिडेट उतार रहे हैं। दोनों की यही विचार है कि हमारी सरकार बने, लेकिन ऐसा एक ही पक्ष में होता है, वो चाहे एनडीए की हो या इंडिया की होगी। यहाँ मैं मसला की बात कर दूं तो एक सबसे बड़ी जो बात आई है सामने, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अमेठी से जो अमेठी राहुल गांधी का कभी गढ़ हुआ करता था, यानी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज वो पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वो बिछड़ गई है, जैसे लग रहा है कि घर से कोई नन्हा सा मुन्ना सा लड़का गायब हो चुका है। वही आपको देखने को मिल रहा है, वही हमें भी देखने को मिला। क्या है सारा कुछ माजरा? इंडिया अलायंस जो है पिछले दिनों उन्होंने अमेठी चुनाव को लेकर अपनी प्रस्तावित की। उन्होंने कहा कि इस बार जो है अमेठी चुनाव में राहुल गांधी नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से हम रमेश कुमार को यहाँ से जो है लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। और वहाँ से जो राहुल गांधी 2019 तक जिस तरह से उन्होंने काम किए थे, जहाँ से उनकी छवि देखी जा रही थी, उस तरह से उनकी जो छवि पर गिरावटी आई है 2019 के बाद में, उन्होंने जिस तरह से अपने विचार को लेकर के लगातार जो है कोशिशें कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। राहुल गांधी जो है वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार। राहुल गांधी जो है बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल गांधी इस बार दूसरे जगहों से जो है चुनाव लड़ेंगे। जहाँ उनकी गढ़ माना जाता था वो वहाँ का कुछ रहा नहीं है। यानी राहुल गांधी बिल्कुल भी उस मूड में नहीं है कि वहाँ से वो प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। आपको बता दूं, वहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है लोकसभा के चुनाव की जो है कैंडिडेट हैं, यानी एनडीए के प्रत्याशी जो है स्मृति ईरानी है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो सामने आ रहे थे कि राहुल गांधी फिर से स्मृति ईरानी को टक्कर दे देंगे, लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी जो है नाम अपने वापस ले लिए हैं। उन्होंने इस तरह के फैसलों को नहीं अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वहाँ से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं, हम लड़ने के प्रस्ताव में नहीं हैं। क्या कुछ हो सकता है वो अमेठी की जनता बताएगी। वो अमेठी की जो है जनता बताएगी, अमेठी की मतदाताओं बताएगी कि क्या किसे हम अपनाएं। वो चाहे इंडिया अलायंस की हो या एनडीए की गठबंधन की सरकार की बहुमत हो, वो कोई नहीं जानता है कि किसके साथ में किसके पक्ष में गिरेगी ये मतदान। या तो वहाँ से स्मृति ईरानी गिरेगी या इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी वो वहाँ से अपनी जीत का परचम लहरा सकते हैं। जिस तरह से अभी माहौल है उसमें कहीं ना कहीं हमें कहा जाए तो स्मृति ईरानी अगर राहुल गांधी सामने होते तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है वहाँ के दौरे कर रहे थे, लगातार वहाँ की जनता से बात कर रहे थे। वो जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं तब से जनता के बीच में जागरूकता हुई है। जब से उन्होंने अपने फैसले अपने खुद के कायम पे ले रहे हैं, तब से उनके अंदर में कुछ ना कुछ जो है चेंज हुई है, यानी बदलाव देखने को मिल रहा है।